एवरीवन, वेलकम ऑन इजी बीएमएस आयुर्वेदा। तो हमारी फर्स्ट ईयर के सीसीआईएम के अकॉर्डिंग सिलेबस में जो संस्कृत का पार्ट भी है उसके अंदर पंचतंत्र में फर्स्ट कहानी है शपणक कथा। शपणक मतलब जैन साधु है जो, उसकी कथा बताइए। उसकी क्या कथा बताइए कि सबसे पहले ये थोड़ी शिक्षा देते हैं कि पूरी कहानी का सारांश क्या है। यहाँ पर नाई ने अच्छे प्रकार से देखा नहीं, उसने ध्यान नहीं दिया बात को और ना अच्छे प्रकार से जाना, उसने जानने की कोशिश नहीं की। ठीक तरह से बिना सुने, भली प्रकार से परीक्षा किए बिना, जो व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। मतलब कि ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए बिना सोचे समझे, ना बिना देखे अच्छी प्रकार से, ना बिना जाने और अच्छी तरह सुने बिना और अच्छी तरह परीक्षा किए बिना जो कर्म करते हैं वो व्यक्ति को कभी भी नहीं करना चाहिए। तो कहानी इस प्रकार है। तो जैसा सुना जाता है, दक्षिण प्रदेश में पाटलिपुत्र नामक नगर है, वहां मणिभद्र नामक सेठ रहता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष संबंधित कार्यों को करते हुए भाग्यवश उसके धन का नाश हो गया और उसके बाद उसके सारे ऐश्वर्य का, धन संपदा का नाश होने के कारण अपमान परंपरा द्वारा वह अत्यंत दुखी था कि पैसा नहीं होता, उसका अपमान किया जाता, तो वह उसके बाद बहुत दुखी रहा। तब एक रात सोते समय उसने सोचा कि ओह, इस दरिद्रता को धिक्कार है। कहा भी गया है कि श्रेष्ठ आचरण, पवित्रता, क्षमा, उदारता, मधुरता, उच्च कुल में जन्म, ये सब वस्तुतः निर्धन व्यक्ति में सुशोभित नहीं होते, ये शोभायमान नहीं होते। ये सब चीजें एक धनवान व्यक्ति को ही अच्छी लगती है, में ही अच्छी लगती है। जब व्यक्ति धन रहित हो जाता है तो उसका सम्मान, अहंकार, विविध प्रकार का ज्ञान, विलासपूर्ण किए गए क्रियाकलाप और श्रेष्ठ बुद्धि भी सभी एक साथ नष्ट हो जाती है। परिवार के पालन पोषण की चिंता से बुद्धिमानी की भी बुद्धि निरंतर वसंत की वायु से नष्ट होती हुई शिशिर ऋतु की शोभा के समान नष्ट हो जाती है। यानी कि जिस प्रकार शिशिर ऋतु की शोभा को वसंत की वायु नष्ट कर देती है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्तियों की बुद्धि भी दरिद्रता के कारण नष्ट होती जाती है। वह निरंतर अपने परिवार के बारे में ही सोचता रहता है। अत्यधिक बुद्धिमान होने पर भी निर्धन व्यक्ति की बुद्धि निरंतर घी, नमक, तेल, चावल, वस्त्र, ईंधन आदि को एकत्र करने की चिंता के कारण नष्ट होती जाती है। धन से रहित व्यक्ति का घर देखने में सुंदर होते हुए भी नष्ट तारों वाले आकाश के समान, सूखे हुए सरोवर के समान रुक्ष, भयंकर शमशान के समान रूखा होता है। अर्थात धन के अभाव के कारण वह घर शोभा नहीं देता। धनहीन व्यक्ति तुच्छ हो जाता है। सामने रहने पर भी लोग निरंतर जल में उत्पन्न और विनष्ट होने वाले बुलबुलों, जल के बुलबुलों के समान दिखाई नहीं देते। लोगों के समूह है उच्च कुल उत्पन्न, यानी जो कि ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ है, निपुण है, सज्जन को छोड़कर कुलीनता, कुशालता और चरित्र से हीन भी धनवान व्यक्ति में कल्प वृक्ष के समान हमेशा प्रसन्न होते हैं। यानी कि जो व्यक्ति उच्च कुल में उत्पन्न है, निपुण है, सज्जन है, उसको लोग नहीं ध्यान देते। जो कुलीन है, कुशलता है, चरित्र से हीन है, लेकिन वो धनवान है, तो वह कल्प वृक्ष के समान हमेशा प्रसन्न होता है। अर्थात लोगों की दृष्टि में गुणवान की अपेक्षा धनवान का अधिक महत्व होता है। इस संसार में पहले किया गया पुण्य व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि विद्वान और उच्च कुल में उत्पन्न होते हुए भी जिसके पास ऐश्वर्य होता है, धन संपदाएं होते हैं, उसी की दासता को प्राप्त होते हैं, उसी के ही लोग गुणगान करते हैं। संसार ने व्यर्थ गरजते हुए जलों के स्वामी को भी यह छोटा है। कभी भी किसी ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि इस संसार में संपन्न लोग जो करते हैं, जो कुछ करते हैं, वह सब लज्जा कर नहीं होता, वह सब उसकी प्रशंसा ही करते हैं। इस प्रकार विचार करके उसने सोचा कि इसलिए मैं अनशन करके अपने प्राणों को त्याग देता हूँ। हमारे इस व्यर्थ जीवन रूपी व्यसन से क्या लाभ है। इस प्रकार का निश्चय करके वह सो गया। इसके बाद उसके स्वप्न में शपणक रूपधारी पद्मनिधि ने दर्शन देकर कहा, हे सेठ, तुम वैराग्य को प्राप्त मत हो। तुम्हारे पूर्वजों के पुण्यों द्वारा उपार्जित मैं पद्मनिधि हूँ, तो मैं इसी रूप में प्रातः तुम्हारे घर आऊंगा
तब तुम मुझे डंडे से सिर पर मारना, जिससे मैं सोने का होकर मैं कभी न नष्ट होने वाला धन संपदा हो जाऊंगा। तत्पश्चात ऐसा स्वप्न देखकर वह सो गया। उसके बाद जब वह प्रातःकाल जागता है तो स्वप्न को स्मरण करता हुआ वह सोचता है, आहा, ये वह स्वप्न सत्य होगा अथवा असत्य होगा, समझ नहीं आता, अथवा इसे निश्चय ही असत्य होना चाहिए, क्योंकि मैं रात दिन धन के विषय में सोचता रहता हूँ। इसलिए कहा भी गया है कि व्याधि युक्त अर्थात रोगी, शोकग्रस्त, चिंताग्रस्त, काम वासना से पीड़ित तथा उन्मत्त प्राणी जो भी स्वप्न देखता है वह निरर्थक ही होता है। इसी बीच उसकी पत्नी ने पैर धोने के लिए किसी नाई को बुलाया, और इसी बीच जैसा बताया गया था वैसे ही जैन साधु यानी शपनक सहसा प्रकट हो गए। उसके बाद उसने उन्हें देखकर प्रसन्न मन से, जैसा कहा गया था, सेठ ने समीप स्थित लकड़ी के डंडे से उसके सिर पर प्रहार किया। वह भी सोने का होकर क्षण में पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात उसको घर में छिपाकर नाई को संतुष्ट करके वह सेठ बोला कि मेरे द्वारा दिए गए इस धन को और वस्त्रों को ग्रहण करो, किंतु हे भाई, तुम यह समाचार किसी से मत कहना, यह बात किसी से मत कहना। ऐसा कहकर वो नाई को भेज देता है। नाई ने भी अपने घर जाकर विचार किया, निश्चय ही सिर पर मारे गए ये सभी नग्न साधु सोने के हो जाते हैं, तो मैं प्रातः बहुतों को बुलाकर, बहुत से शपनक जैन साधुओं को बुलाकर डंडों से सिर पर प्रहार करूंगा, जिससे मेरे पास बहुत सारा सोना हो जाएगा। इस प्रकार सोचते उसने अत्यधिक कष्ट पूर्वक रात्रि को व्यतीत किया। तब प्रातःकाल उठकर एक लंबे डंडे को भली प्रकार से तैयार करके जैन साधुओं के मठ में जाकर, जिन प्रमुख जितेंद्र यानी जो जैन साधुओं के प्रमुख हैं, कि 3 बार प्रदक्षिणा करके घुटनों से पृथ्वी पर झुककर मुख द्वार पर उत्तरीय वस्त्र को रखकर ऊंचे स्वर में श्लोक पढ़ा कि एकमात्र ज्ञान संपन्न उन जैन साधुओं की विजय हुए, जिन्होंने जन्म से ही कामदेव की उत्पत्ति के विषय में मन को बंजर बना लिया, अर्थात जिनके मन में काम विकार नहीं होता है। वही वस्तुतः जीव है। जो जिन जैन साधु की स्तुति करती होगी वही वस्तुतः मन है जो जैन साधुओं में लगा हुआ है, तथा वे दोनों ही वस्तुतः प्रशंसनीय हाथ हैं जो उन जैन साधुओं की पूजा में लगे हुए हैं। उसके बाद ध्यान का बहाना बनाकर तुम किसी सुंदरी का चिंतन कर रहे हो। क्षण भर के लिए आंखें खोलकर कामदेव के बाणों से व्यथित इन जन को तो देखो, जैन साधु को तो देखो। रक्षक होते हुए भी तुम हमारी रक्षा नहीं कर रहे हो। व्यर्थ में तुम दयालु कहलाते हो। तुमसे अधिक निष्ठुर पुरुष कोई और नहीं है। इस प्रकार अप्सराओं द्वारा आश्चर्यपूर्वक कहे गए ज्ञान संपन्न जैन तीर्थकर महाराज आप सबकी रक्षा करें। इस प्रकार की स्तुति करके उसके बाद मुख्य शपनक के पास जाकर, मुख्य जैन साधु के पास जाकर पैर एवं घुटनों को पृथ्वी पर रखकर कहता है कि नमस्कार हुए, मैं आपकी वंदना करता हूँ। इस प्रकार कहकर धर्म की वृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करके कंठी माला रूप अनुग्रह से व्रत का आदेश प्राप्त करके दुपट्टे की गांठ बांधे उसने विनम्रता पूर्वक कहा कि हे भगवान, सभी मुनियों के साथ आज की भोजन क्रिया हमारे घर पर कीजिएगा। वह बोला, जैन साधु जो श्रेष्ठ जैन साधु है, उन्होंने कहा कि अरे श्रावक, धर्म ज्ञाता होते हुए भी ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या हम ब्राह्मणों के समान हैं जो हमें आमंत्रित कर रहे हो? हम तो हमेशा उस भोजन समय की उपासना के द्वारा घूमते हुए भक्ति भाव से युक्त श्रावक को देखकर उसके घर चले जाते हैं तथा उसके द्वारा अत्यधिक प्रार्थना किए गए हम उसके घर में मुश्किल से प्राण धारण मात्र भोजन करते हैं। इसलिए चले जाओ, फिर कभी ऐसा मत कहना। उसे सुनकर नाई बोला, भगवान, मैं आपके धर्म को जानता हूँ, किंतु आपके बहुत से श्रावक आपको बुलाते रहते हैं। फिर मैंने इस समय पुस्तकों को ढकने योग्य बहुत से मूल्यवान कपड़े इकट्ठे किए हैं तथा पुस्तकों को लिखवाने हेतु लेखकों का धन भी एकत्रित किया है। इसलिए आपको सब प्रकार से विचार करना चाहिए। उसके बाद नाई भी अपने घर चला गया। वहां जाकर खैर की लकड़ी का डंडा तैयार करके दोनों किवाड़ों पर रखकर 1:30 प्रहर होने पर पुनः छपणक विहार के द्वार पर पहुंचकर क्रमशः अत्यधिक प्रार्थना पूर्वक बाहर निकलते हुए उन्हें अपने घर लेके आ गया। कपड़े तथा धन के लोभ से वे सब परिचित थे और भक्ति युक्त
श्रावकों को भी छोड़कर प्रसन्न मन से उसके पीछे चल दिए। अथवा वह ठीक कहा जाता है कि यह आश्चर्य देखो, अकेला घर को पूरी तरह त्यागने वाला, हाथ को ही पात्र रूप में प्रयोग करने वाला, दिशाएं ही जिसके वस्त्र है, वह भी त्यागी मुनि संसार में तृष्णा एवं लालसाओं में पड़ जाता है। वृद्ध होने पर व्यक्ति के बाल जीर्ण हो जाते हैं, वृद्ध होने पर व्यक्ति के दांत जीर्ण हो जाते हैं, नेत्र और कान भी जीर्ण हो जाते हैं। एकमात्र तृष्णा ही तरुणी के समान आचरण करती है। उसके बाद उन्होंने घर के बीच प्रवेश कराकर नाई ने चुपचाप दरवाजा बंद करके डंडे से सिर पर मारना प्रारंभ कर दिया। मारे जाते हुए उनमें से कुछ तो मर गए, सिर फूटे और दूसरों ने चित्कार करना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच उस शोर को सुनकर कोतवाल ने कहा, अरे नगर के बीच में ये कोलाहल कैसा है, जाओ पता करो। उसके आदेश का पालन करने वाले वे सब भी उसके साथ तेजी से उसके घर गए। जैसे ही देखते हैं वे उसे खून से लथपथ शरीर वाले भागते हुए नग्न छपनक दिखाई दिए। उनसे पूछा, अरे यह क्या है? उन्होंने जैसा नाई के साथ घटनाक्रम घटा था वैसा सब कुछ नाई ने उन्हें बता दिया। उन्होंने भी उस नाई की बांधकर मरने से बचे हुए छपनकों के साथ न्यायालय में ले आए। उन्होंने नाई से पूछा, अरे तुमने यह कैसा कुकृत्य कर डाला? नाई बोला कि क्या करूं, मैंने सेठ मणिभद्र के घर इस प्रकार की घटना देखी थी। उसने भी मणिभद्र वृतांत जैसा देखा था वैसा बता दिया। तत्पश्चात न्यायाधीश ने सेठ को बुलाकर कहा कि अरे सेठ, क्या तुमने किसी शपनक को मारा है? तब उसने भी संपूर्ण वृतांत, शपनक का जो वृतांत था, उन धर्माधिकारियों से कह दिया। पुनः उन्होंने कहा कि ओह, इस दुष्ट आत्मा को बिना सोचे समझे काम करने वाले नाई को सूली पर चढ़ा दो। वैसा करने पर उन धर्माधिकारों न्यायाधीशों ने कहा कि ठीक ही कहा गया है, बिना परीक्षा किए, बिना भली भांति समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। भली प्रकार परीक्षा किया गया कार्य ही करना चाहिए, अन्यथा बाद में पश्चाताप होता है।